वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका 166 पेज पे जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया है प्रैक्टिस टाइम। तो आज हम करेंगे आपका प्रैक्टिस टाइम 166 पेज पे। तो जहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है हमें, वो दिया है फारूक वर्क्स ऑन ए फार्म, he paid ₹98 for 1 day. If he works for 52 days, how much will he earn? तो फारूक जो है वो क्या करता है, एक फार्म पे काम करता है, खेत में काम करता है, तो उसको 98 रुपीज़ मिलते हैं एक दिन के। तो अगर वो 52 डेज़ काम करता है तो आपको बताना है कि उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जहाँ पर जो ए पार्ट है इसमें हम लिखेंगे मनी अर्नड बाय फारूक इन 1 डे। एक दिन में उसको कितने पैसे मिलते हैं, 98 रुपीज़। उसके बाद मनी अर्न इन 52 डेज़। तो 52 डेज़ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 52 डेज़ जो है उसको मल्टीप्लाई करना है 98 से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 52 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 98 का जो यूनिट का डिजिट है 8, 52 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 8 2 ज़ार 16, 6 आ गया, 1 रह गया, फिर 8 5 ज़ार 40, 40 और 1 41। तो इस तरह से जो आ गया 416। उसके बाद अब 98 में से 8 से मल्टीप्लाई हो गया, पीछे रह गए 90। तो अब हम 52 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 90 के साथ ज़ीरो है वो एक ज़ीरो हम जहाँ लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना है 52 को। तो 9 2 ज़ार 18, 1 रह गया पीछे, 9 5 ज़ार 45, 45 और 1 46 जी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इनको प्लस करना है। तो 6 और 0 प्लस हुआ तो 6, फिर 1 और 8 प्लस हुआ तो 9, 4 और 6 प्लस हुआ तो 10, 0 1 रह गया, 4 और 1 कितने हो गए 5। तो इस तरह से उसको 52 डेज़ के लिए कितना मिलेगा, रुपीज़ 5096। इतने रुपीज़ जो है वो जो फारूक है उसको मिलेंगे 52 डेज़ के लिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, बी पार्ट। इसमें दिया है इशफाक took a loan to build his house. He has to pay back ₹2,750 every month for 2 years. How much will he pay back in 2 years? तो अब जहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि जो इशफाक है वो क्या करता है, लोन लेता है घर बनाने के लिए। तो उसकी जो उसको किस्त देनी पड़ती है एक महीने की, वो कितनी देनी पड़ेगी, 2750। ठीक है, तो आपको बताना है कि 2 साल के लिए उसको कितनी किस्त जो है वो देनी पड़ेगी, कितना मतलब 2 साल में कितने पैसे जो है वो वापस करेगा। तो इसके लिए जो बी पार्ट है वो हमें क्या दिया है, वो हमें दिया है मनी पेड बाय इशफाक इन अ मंथ। तो जो इशफाक है उसको एक महीने में कितने पैसे जो है वो देने पड़ेंगे, उसके लिए तो जहाँ पर हमें क्या दिया है, मनी पेड बाय इशफाक इन अ मंथ। मंथ में उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं, वो देने पड़ते हैं उसको मंथ में उसको देने पड़ते हैं 2750। तो आपको बताना है कि 2 साल में उसको कितने पैसे जो हैं वो वापस देने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो बी पार्ट है इसमें हमने लिख लिया मनी पेड बाय इशफाक इन अ मंथ। एक मंथ में देने पड़ते हैं 2750 रुपये। फिर उसके बाद मनी टू बी पेड बाय इशफाक इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में कितने देने पड़ेंगे, दैट इज़ 2 ईयर्स में कितने मंथ हो गए, 24, क्योंकि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो डबल हो गए 2 साल के 24 मंथ। तो अब हमें क्या करना है, जो 2750 है उसको 24 से मल्टीप्लाई करना है।
तो वो आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो सबसे पहले जो 2750 है इसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 24 का जो 4 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 0 0, फिर उसके बाद 4 इंटू 5 4 5 22 रह गए, फिर जो 4 7 28 और 2 कितने हो गए 23 0 30, तो 0 आ गया, 3 रह गए पीछे, फिर उसके बाद 2 और 4 की मल्टीप्लाई हुई तो जो बन गया 8 8 और 3 कितने हो गए, वो हो गए 11, जी आ गया। अब उसके बाद जो हमें नेक्स्ट अब 2750 जो है उसको 20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 20 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 0 लिख लेंगे हम, 20 के साथ वाला जो 0 है वो लिखेंगे जहाँ पर, फिर उसके बाद जो 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा 2 5 10 0 आ गया, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है सबसे पहले 2 इंटू 0 0, फिर उसके बाद 2 5 10, फिर आ गया 1 बच गया, फिर उसके बाद 2 7 14 14 और 1 कितने हो गए 15, 5 आ गया, 1 रह गया, फिर 2 2 4 4 और 1 5, ये आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो इनको प्लस करना है, तो प्लस के लिए हम क्या करेंगे 0 + 0 0, फिर 0 + 0 0, फिर 0 + 0 0, फिर 1 + 5 6 और 1 + 5 6, तो ये आ गया हमारे पास 66,000। तो 2 साल में वो कितने रुपीज़ जो है वो वापस कर पाएगा 66,000। इस तरह से ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया है, अतर इज़ ए मिल्क सेलर इन द सिटी। अतर जो है वो क्या करता है, एक दूध बेचने वाला है सिटी में। ही सेल्स 13 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे। वो 13 लीटर दूध जो है वो हर दिन बेचता है एट ₹23 पर लीटर। तो 1 लीटर के कितने हैं 23। तो हाउ मच डज़ ही अर्न, तो वो कितने कमाता है, वो निकालना है कि वो कितनी कमाई जो है वो कर पाएगा। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, उसके लिए अब हमें जो नेक्स्ट पेज है उस पे जाएंगे करने के लिए। तो जहाँ पर हमें कह दिया है अर्निंग बाय सेलिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क, तो जो 1 लीटर अगर मिल्क होगा तो उसको बेचने के लिए उसको कितने पैसे दें, मतलब मिलते हैं 23। तो अर्निंग बाय सेलिंग 13 लीटर ऑफ मिल्क, तो 13 लीटर जो है उसको बेचने के लिए उसको कितने पैसे मिलेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 23 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 23 है उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो 13 है, ठीक है, उसको उसका जो 3 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 और 3 2 6, जी आ गया। उसके बाद जब 13 में से जो 10 रह गए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 को। तो जहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो 10 के साथ 0 है वो हम जहाँ लगाएंगे। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है 23 को। तो 23 को जब 1 से किया तो 1 और 3 की हुई तो 3, 1 और 2 की हुई तो 2, यही आ गया। अब हम क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो 3 और 3 को प्लस, जो 9 और 0 प्लस हुए तो 9, फिर 6 और 3 प्लस हुए तो 9 और 2, ये बन गया 299। तो एक दिन में मतलब 13 लीटर दूध बेचने पर उसको कितने पैसे मिलेंगे 299, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया जो इसका पार्ट सी है। अब उसके बाद जो हमें इसका जो डी पार्ट दिया गया है, डी पार्ट हमें क्या दिया है, डी पार्ट में हमें दिया है, डी पार्ट में हमें जो दिया है वो दिया है ए फार्मर सेल्स 1 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹11। एक फार्मर जो है वो 1 लीटर दूध बेचता है 11 रुपीज़ का। तो इन 1 मंथ ही सेल्स
210 लीटर्स ऑफ मिल्क, एक महीने में 210 लीटर दूध जो है वो बेचता है। तो हाउ मच डज ही अर्न इन अ मंथ, एक महीने में वो कितने पैसे जो है वो कमाएगा। तो हमें जहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है, 11 रुपये के हिसाब से दूध बेचता है और 210 लीटर्स की कास्ट जो है वो हमें निकालनी है। तो अब हमें इसके लिए इसको निकालेंगे अब डी पार्ट को। तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे अर्निंग्स बाय सेलिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क। जब वो 1 लीटर दूध बेचता है कितने रुपए का बेचता है, 11 का। फिर उसके बाद अर्निंग्स बाय सेलिंग 210 लीटर ऑफ मिल्क, 210 लीटर जो है वो कितने का बेचेगा। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है दोनों को, 210 इंटू 11। तो इसके लिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 210 जो है उसको 11 का जो 1 यूनिट के प्लेस वाला है उससे करेंगे। जब 1 से किया तो ये यही आ जाएगा 210। उसके बाद जो 11 का 1 के साथ हो गई, अब 10 के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका 0 है 10 का वो हम जहाँ पर लगा देंगे। फिर उसके बाद अब 1 से करेंगे सभी को, 1 इंटू 0 किया 0, फिर 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 2 2, ये आ गया। अब हम इनको प्लस करेंगे सभी को, तो 0 प्लस 0 ये हो गया 0, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3 और 2। तो एक महीने में वो कितने पैसे जो है वो कमाएगा, 2310 रुपीज़। ठीक है। तो अब हम उसके बाद करेंगे आपका जो नेक्स्ट पार्ट है ई। अब ई पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया गया है, ई पार्ट में हमें दिया गया है एक कंपनी सेल्स 1 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर फॉर ₹12। एक कंपनी जो है वो एक जो पानी की बाटल होती है या पैक्ड वाटर जो होता है, एक बाटल देती है 12 रुपये की। तो एक शॉपकीपर जो है वो 240 लीटर्स ऑफ पैक्ड वाटर जो है वो ख़रीदता है। तो हाउ मच डज ही पे, उसको कितना देना पड़ेगा। तो अब हम इसको निकालेंगे। इसमें आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो 1 लीटर की कास्ट है वो कितनी है 12 रुपये, और दूसरा हमें कितने की कास्ट जो है वो निकालनी है 240 लीटर्स की। तो इस तरह से अब ई पार्ट को निकाल लेंगे। तो ई पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया है, सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर, 1 लीटर की कास्ट जो है वो कितनी है आ गई 12 रुपये। तो मनी पेड बाय द शॉपकीपर, तो 240 लेने के लिए जो शॉपकीपर है उसको कितने पैसे मिलेंगे, उसके लिए हमें क्या देने पड़ेंगे, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 240 को ₹12 से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब 240 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम 2 से करेंगे। 2 से जब हमने कि 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8, 2 2 4 ये आ गया। उसके बाद अब हम करेंगे इसकी 10 से, 240 को 10 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 10 के साथ 0 है वो एक 0 जहाँ पर लगा दिया। उसके बाद अब 1 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 4 4 और 1 इंटू 2 2 ये आ गया। अब हम इन सभी को प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 4 8 और 2। तो इस तरह से जो दुकानदार है उसको कितने पैसे जो हैं वो देने पड़ेंगे, उसको पानी की बाटल के लिए उसको देने पड़ेंगे ₹2880। तो इतने पैसे जो हैं वो इसको देने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन ई पार्ट जो है ये भी ख़त्म हो गया। थैंक यू।